रात का वक्त था। शहर की सड़कें बिल्कुल खाली थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिल में हजारों सवाल थे। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। अर्जुन एक मिडिल क्लास घर का बेटा था। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अर्जुन पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा, लेकिन हालात ने उसे जल्दी जिम्मेदार बना दिया था। कॉलेज के बाद पार्ट टाइम नौकरी, फिर रात को देर तक मेहनत, फिर भी पैसा कभी काफी नहीं होता। उस रात अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया, किराया बकाया है, कल तक भुगतान चाहिए वरना घर खाली करना होगा। यह पढ़कर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसके पास न इतना पैसा था, न कोई रास्ता। माँ पहले ही बीमार रहती थीं और पिताजी की दुकान पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। अर्जुन ने अपना सिर दीवार से लगा दिया और आंखें बंद कर लीं। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब छोटी छोटी बातों पर हंस दिया करता था, जब जिंदगी आसान लगती थी। अब सब कुछ बोझ बन चुका था। दोस्तों से मिलना कम हो गया था, खुद से बात करना भी मुश्किल। उसके दिल के अंदर एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर शोर था, परेशानियों का, डर का, नाकामी का। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं, या बस वक्त के साथ टूटता जाऊंगा। उसने फोन उठाया और अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, कभी हार मत मानना, वक्त बदलता जरूर है। ये उसके पिताजी के अल्फाज थे, जो बचपन में अक्सर कहा करते थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फैसला किया, अब रोना नहीं, कुछ करना है। अगली सुबह वह शहर के उस हिस्से में गया जहां रोजगार के ज्यादा मौके होते हैं। हर दुकान, हर ऑफिस के बाहर जाकर पूछता रहा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी कोई जगह खाली नहीं है। धूप तेज हो चुकी थी, पसीना चेहरे से टपक रहा था, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। शाम होने तक वह थक चुका था। उसने सोचा अब घर लौट चले, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी सी लाइब्रेरी पर पड़ी, जिसके बाहर लिखा था, वॉलंटियर चाहिए, पार्ट टाइम काम। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे अंदर कदम रख दिया। लाइब्रेरी के अंदर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी सुकून वाली थी। किताबों की महक, पुराने पन्नों की खुशबू और हल्की सी रोशनी। अर्जुन को अंदर से अच्छा महसूस हुआ। काउंटर पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या काम चाहिए। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना कहा, मुझे मेहनत करनी है, सिर्फ एक मौका चाहिए। बुजुर्ग ने अर्जुन को गौर से देखा, फिर कहा, काम आसान नहीं है, लेकिन अगर दिल से करोगे तो सिर्फ पैसा नहीं, कुछ और भी मिलेगा। अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कर दी। उस दिन अर्जुन को पता नहीं था कि यह छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। लाइब्रेरी में काम करते हुए अर्जुन को कुछ दिन हो गए थे। उसका काम सिर्फ किताबें जमाना, सफाई करना और लोगों की मदद करना था। पैसा ज्यादा नहीं था, मगर सुकून बहुत था। एक दिन सफाई करते हुए उसे एक पुरानी, फटी हुई डायरी मिली। उस पर लिखा था, अधूरी कहानियां बाय एच.के। अर्जुन ने उत्सुकता में कुछ पन्ने पलटे। अंदर लिखी कहानियां दिल को छू लेने वाली थीं। गरीबी, संघर्ष, त्याग और उम्मीद। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कहानी लिखूं तो। उस रात घर जाकर अर्जुन ने पहली बार अपनी जिंदगी पर लिखना शुरू किया। अपनी मां की मेहनत, पिता की खामोशी और अपने टूटते हुए ख्वाबों को शब्दों में ढाल दिया। अगले दिन उसने वो पन्ने लाइब्रेरी के काउंटर पर रख दिए। बुजुर्ग ने पढ़कर आंखें बंद कर लीं। धीमी आवाज में बोले, बेटा ये सिर्फ लिखाई नहीं, ये दर्द है। उस दिन के बाद बुजुर्ग ने अर्जुन को ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी प्रकाशित करने की सलाह दी। अर्जुन ने डर के बावजूद उसे अपलोड कर दिया और फिर 3 दिन बाद 50,000 व्यूज। अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन की कहानी वायरल होने लगी। लोग कमेंट्स में लिखने लगे, ये मेरी कहानी है, आज रोना आ गया। एक दिन एक मीडिया कंपनी का संदेश आया, हम आपकी स्टोरी पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं।
अर्जुन की जिंदगी ने पहली बार रोशनी देखी। उसके पास पैसा भी आने लगा, किराया भर दिया गया, माँ का इलाज बेहतर हो गया, पिताजी के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। मगर यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। अर्जुन के दोस्तों ने जलना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिए। एक दिन अर्जुन पर साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अभियान चलने लगा। अर्जुन फिर से अकेला हो गया। अर्जुन अवसाद, डिप्रेशन का शिकार होने लगा। उसने लिखना छोड़ दिया। एक रात वह लाइब्रेरी गया और बुजुर्ग से बोला, शायद मैं इस काबिल ही नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब जिंदगी सब छीन लेती है तभी असली इंसान बनता है। उन्होंने अर्जुन को उस पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना दिखाया। जिस दिन सब तुम्हारे खिलाफ हों, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबूतों के साथ अपनी सच्चाई सामने रखी। धीरे धीरे लोगों को सच समझ में आने लगा। अर्जुन की इज्जत वापस आ गई, इस बार पहले से भी ज्यादा। अर्जुन ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखीं, उसने गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त लेखन स्कूल खोल दिया। वह खुद भी पढ़ा और दूसरों को भी पढ़ाया। कुछ सालों बाद उसकी 3 बेस्ट सेलिंग किताबें, अपना प्रोडक्शन हाउस और हजारों विद्यार्थी। एक दिन वही बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, अब मेरी बारी है जाने की। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, तुमने मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। अर्जुन मंच पर खड़ा कह रहा होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं, सिफारिश नहीं, ताकत नहीं, लेकिन अगर आपके पास सब्र और हिम्मत है तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। कहानी का संदेश, खामोशी प्लस मेहनत प्लस सब्र कामयाबी।